पॉलिटी में आप अक्सर सुनते होंगे कि आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा क्या होती है। आप सुने होंगे धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर होता है, जज और मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। साहब अभी एक बात चल रही है कि समान सिविल संहिता, हिंदू मुस्लिम के लिए एक सेम कानून, इस सब के बारे में हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है संविधान। हमारा संविधान, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे कंप्लीटली लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। उस दिन हम रिपब्लिक हो गए। रिपब्लिक का मतलब होता है जो राष्ट्र का प्रमुख है, जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका कभी भी चुनाव होगा वो वंशानुगत नहीं आ सकते हैं। तो जब किसी राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव हो, वह वंशानुगत ना हो, तो उसे हम रिपब्लिक कहते हैं, गणतंत्र के नाम से जानते हैं। तो हम लोग गणतंत्र में आते हैं। ये जो हमारा संविधान है, इसमें हर चीज़ें नहीं लिखी गई है, इसमें मेन चीज़ें लिखी गई हैं। लिखी गई है कि देश कैसे चलेगा, मतलब केंद्र सरकार कैसे शासन करेगी, कहाँ कहाँ उसके अधिकार होंगे, राज्य कैसे चलेगा, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम करे। जैसे देखिए, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जबकि रेलवे में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है, पोस्ट ऑफिस में नहीं कर सकती है, बैंक में कुछ नहीं कर सकती है। जो बैंक आपको चेन्नई में मिलेगा, वो बैंक आपको यूपी में भी मिल सकता है, बिहार में भी। सबके नियम कानून एक जैसे रहेंगे। तो वो इसी संविधान में लिखे गए हैं। ये इसमें सरकार कैसे चलाएगी, कैसे राष्ट्रपति शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री लेंगे, किसकी कितनी शक्ति होंगी, एक सामान्य विधायक या सांसद की कितनी शक्ति होगी, ये सारी चीज़ों की चर्चा इसी संविधान में किया गया। इसमें नागरिकता की भी चर्चा है कि कौन हमारे यहाँ का नागरिक है, और नागरिक होने के नाते उसे कौन कौन से अधिकार हैं, कौन है जो रह सकता है लेकिन नागरिक नहीं है, हमारे कौन से अधिकार हैं, कब वो अधिकार छीने जा सकते हैं, इसमें नया कानून कैसे बनाया जा सकता है, वर्तमान कानून को कैसे हटाए जा सकते हैं, यानी इसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है। ये सारी की सारी चर्चाएं इसी संविधान में है। कोई भी कानून आप हिंदुस्तान में बना सकते हैं, लेकिन उस कानून का जो आधार रखा जाता है, उसमें आप ऐसा नहीं बना सकते जो इसमें मना किया आप वो बना देंगे। जैसे इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति का अधिकार है वो वोट डाल सकता है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके जाति धर्म के आधार पर उसका वोटर लिस्ट से नाम हटा दीजिए। पता चला किसी एक धर्म का नाम हटा दीजिए कि ये धर्म के लोग वोट नहीं देंगे, तो संविधान कहता है कि नहीं भैया, आप धर्म के नाम पर नहीं हटा सकते। तो ऐसा संसद कहीं कानून नहीं बना सकती। जब इस संविधान को बनाया जा रहा था, तो इसको कोशिश ऐसा किया गया कि जब भी हमें संविधान की जरूरत पड़े, कुछ चीजों पे फंसे, तो हमें फटाक से वो चीज मिल जाए। तो अगर इस संविधान को कहानी की तरह लिख देते तो पता ही नहीं चलता किस पेज पर कौन सा चीज लिखा गया है। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया गया है ताकि खोजने में आसानी रहेगी। जैसे कैसे आप किसी चीज को खोजते हैं किताब में, तो पेज नंबर के हिसाब से खोज देते हैं। तो आप भी अगर नोट्स बनाते होंगे तो तीर दे दे के नोट्स बनाते होंगे। उसी तरह इस संविधान में जो पॉइंट दिए गए हैं, उस पॉइंट को आर्टिकल्स कहते हैं। हिंदी में इसको हम अनुच्छेद कहते हैं। इसमें अभी वर्तमान में 395 अनुच्छेद है। इसको एबीसी करके एक्सटेंड किया जा सकता है, बट ये 395 से नंबरिंग नहीं ले जाएंगे, 395 ही रहने देंगे, एबीसी जोड़ेंगे वहां पे। तो इसमें अनुच्छेद होते हैं, इसमें धारा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अनुच्छेद क्या होता है? पॉइंट होते हैं। जैसे हम कहेंगे कि भैया आप बताइए राष्ट्रपति किस में है, तो अनुच्छेद 52। तो हम खोलेंगे तो आराम से, मान लीजिए हमने कोई पेज खोला तो वहां पे लिखा हुआ अनुच्छेद 35, तो हम आराम से समझ जाएंगे तो 35 है। राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे 52 में, तो और घसका के चले जाएंगे। तो ये अनुच्छेद एक पॉइंट है जो हमें इस बात की सहूलियत करने देता है कि कौन सी चीजें कहाँ है। जैसे हम लोग इसमें